हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ईएम फॉस्टर के एक बहुत ही फेमस नॉवेल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जो कि ईएम फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये नॉवेल 1905 ईस्वी में लिखा गया। दोस्तों ये जो नॉवेल है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इनका टाइटल दोस्तों अलेक्जेंडर पोप के एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से लिया गया है, जिसमें एक बहुत ही फेमस लाइन है, फोर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। दिस नॉवेल शोज सोशल कंडीशन एंड स्टेट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों इस नॉवेल में ईएम फॉस्टर इंग्लैंड में रह रहे मिडिल क्लास के व्यक्तियों के बारे में कुछ बताए हैं कि आखिर उसका सोशल कंडीशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है समाज में। तो इनके ऊपर ईएम फॉस्टर बात किए हैं इस नॉवेल में। दोस्तों ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हुआ इस नॉवेल के बारे में। अब चलिए हम आपको इस नॉवेल के जो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इनसे रूबरू करवाते हैं। दोस्तों इस नॉवेल में जो दोस्तों पहला कैरेक्टर है ये है लिलिया हैरिटन। लिलिया हैरिटन दोस्तों एक विडो होती है। इनके पति का नाम होता है चार्ल्स हैरिटन, जिनका कि देहांत हो गया होता है। और दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों मिस्ट्रेस हैरिटन। ये जो है दोस्तों ये लिलिया हैरिटन की सास है। अगला कैरेक्टर है दोस्तों फिलिप हैरिटन। फिलिप हैरिटन जो है दोस्तों ये है लिलिया हैरिटन का देवर और मिसेस हैरिटन का जो है ना ये बेटा है। अगला है दोस्तों हैरियट हैरिटन। हैरियट हैरिटन जो है दोस्तों ये लिलिया हैरिटन की ननद है और मिसेस हैरिटन की बेटी है। अगला कैरेक्टर है दोस्तों कैरोलिन एबोट। कैरोलिन एबोट जो है दोस्तों ये है लिलिया हैरिटन की फ्रेंड। और जीनो जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं इस नॉवेल में लिलिया हैरिटन की शादी जीनो से होता है इसी नॉवेल में। आगे मैं आपको बताऊंगा भी। तो आप लोग समझ गए होंगे लिलिया हैरिटन इस नॉवेल की प्रोटैगोनिस्ट है, हीरोइन है। और ये विधवा होती है, इनके पति का देहांत हो गया होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स हैरिटन। मिसेस हैरिटन जो है ये इनकी सास है। फिलिप हैरिटन जो है देवर है। हैरियट हैरिटन ननद है। कैरोलिन एबोट जो है ना ये इनके फ्रेंड है। तो कैरेक्टर से आप लोग कैरेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर लिए। अब मैं चलिए आप लोगों को इसका स्टोरी बतलाता हूँ। दोस्तों इंग्लैंड में सॉस्टन नाम का एक शहर होता है जहाँ पे ये चार फैमिली के मेंबर रह रहे होते हैं, जिसमें सास होती है मिसेस हैरिटन, और मिसेस हैरिटन की जो पतोह कहते हो ये लिलिया हैरिटन रहती है। मिस्टेस हैरिटन की बेटी जो है हैरियट हैरिटन ये होती है, और बेटा फिलिप हैरिटन। ये चारों व्यक्ति रह रहे होते हैं। ये दोस्तों लिलिया हैरिटन जो आप देख रहे हो इनके पति का नाम होता है चार्ल्स हैरिटन, जिनका देहांत हो गया होता है। और उनसे लिलिया हैरिटन को एक बेटी भी होती है। दोस्तों होता क्या है इस नॉवेल में, तो लिलिया हैरिटन के जब पति का देहांत हो जाता है तो लिलिया हैरिटन की जो सास है मिसेस हैरिटन ये इन्हें देखना नहीं चाह रही होती है, क्योंकि दोस्तों ये जो मिसेस हैरिटन है ये एक बड़े घराने से होती है, रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग कर रही होती है। लेकिन लिलिया हैरिटन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रही होती है, गरीब घर की लड़की होती है, तो इसीलिए ये इन्हें देखना नहीं चाहती। लेकिन जब इनके पति का देहांत हो जाता है तो समझिए और ये इनको देखना नहीं चाह रही होती है, तो ये बेचारी अकेली होती है। तो होता क्या है दोस्तों इस नॉवेल में, तो सॉस्टन नाम के जगह पे ही एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मिस्टर किंगक्रॉफ्ट। तो ये जो किंगक्रॉफ्ट जो व्यक्ति है दोस्तों, इनका और लिलिया हैरिटन का इन दोनों में क्या होता है दोस्तों, दोस्ती बढ़ जाता है, प्यार पनपने लगता है। जब ये बात इनकी सास यानी मिस्ट्रेस हैरिटन को पता चलता है कि इन दोनों के बीच कुछ अलग रिलेशन है, तो ये घबरा जाती है
उसे लगता है कि हम एक बड़े घराने से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हमारे समाज में व्यक्तियों को पता चल जाएगा कि हमारे बेटे के देहांत के बाद हमारे जो पुतोह है ये किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है, तो कुछ गलत नज़र से समाज हमको देखेगा। तो इसीलिए लिलिया हैरिटन को इनकी सास कहती है कि ऐसा करो, तुम बड़ी टेंशन में भी रह रही हो, जब से हमारा बेटा गया है तुम बड़ा टेंशन में रह रही हो, कभी तुमको हम खुश नहीं देखते हैं, तो ऐसा करो तुम जाओ कहीं से घूर के आओ। टस्कनी एक इटली का शहर है जो बहुत ही अच्छा है, ऐसा करो तुम यहाँ पे जाओ, घूरने के लिए जाओ, कुछ दिन रहना फिर आ जाना, सारा जो ये स्ट्रेस है ये दूर हो जाएगा, जाओ आराम से रहना, बहुत अच्छा जगह है, घूर के आओ कुछ दिन। और ऐसा करो तुम अकेले मत जाओ, तुम अपनी फ्रेंड कैरोलाइन एबोट को भी ले जाओ। तो होता है दोस्तों क्या, तो ये दोनों निकल पड़ते हैं टूर पे। लिलिया हैरिटन और कैरोलिन एबोट ये दोनों फ्रेंड टूर पे निकल जाती है। ये दोनों जाती है इटली के जो एक बहुत ही फेमस जगह है टस्कनी, वहाँ पे ये दोनों खूब मौज करती है। टस्कनी में प्राकृतिक के जो सौंदर्य होते हैं उनसे ये खूब खेलते कूदते हैं, बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं, जितने भी माहौल होते हैं उन सब से वो रूबरू होते हैं और बड़ा आनंद आता है। दोस्तों आप लोग भी जाओगे, बहुत अच्छा जगह है टस्कनी, बताया गया है, बुक वगैरह में भी बताया गया है। तो ये दोनों वहाँ पे खूब इंजॉय करती है और घूरते घूरते वो इटली के एक अन्य शहर में जाती है जिसका नाम है मोंटेरियानो। और जब दोस्तों ये दोनों मोंटेरियानो जगह पे जाती है ना, तो इन्हें एक लड़का से भेंट होता है जिसका नाम होता है जीनो। जीनो के बारे में बताया गया दोस्तों कि ये एक डेंटिस्ट का बेटा होता है और ये लड़का बहुत स्मार्ट होता है, एक्टिव होता है, बहुत सुंदर होते हैं। तो दोस्तों जब लिलिया हैरिटन इस लड़के को देखता है जीनो को, तो वे पहली नज़र में ही इन दोनों में प्यार हो जाता है और ये इनसे शादी करने का निर्णय ले लेती है। जब ये बात लिलिया हैरिटन की सास को पता चलता है कि हमारी बहू किसी अन्य लड़के के साथ शादी करने वाली है इटली में, तो ये अपने बेटे को इस शादी को रोकने के लिए भेजता है इटली। जब तक इनका बेटा फिलिप हैरिटन इटली जाता जाता तब तक ये दोनों शादी कर लिए होते हैं और शादी कर लिए होते ही हैं। और उसके बाद क्या होती है, तो लिलिया हैरिटन प्रेग्नेंट हो जाती है। फिलिप हैरिटन यहाँ पे तो पहुँचता है लेकिन थोड़ा वो लेट पहुँचता है। जब वो पहुँचता है तब तक शादी भी हो गया होता है और लिलिया हैरिटन प्रेग्नेंट भी हो गई होती है, तो ये लड़का वापस आ जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों कैरोलिन एबोट भी वापस आ जाती है। दोस्तों इन दोनों का तो शादी हो जाता है, प्रेग्नेंट भी ये हो जाती हैं लिलिया हैरिटन। लेकिन दोस्तों होता क्या है, तो शादी के बाद ये थोड़ा खुश नहीं रह पाती है। कारण यह है दोस्तों कि जीनो इसे खुलकर रहने नहीं देता। जीनो कहता है कि तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, यानी कि ये इसे फिर किसी के अंदर में जीना पड़ रहा था। तो ये बड़ा कष्ट में रहती थी, इस प्रकार से ये बीमार भी पड़ गई। और लास्ट में होता क्या है दोस्तों, प्रेग्नेंट जो थी लिलिया हैरिटन ये एक बेबी को जन्म देती है और उसके बाद इनका देहांत हो जाता है। जब फिर से ये बात इनके सास यानी मिस्ट्रेस हैरिटन को पता चलता है कि हमारी बहू भी अब नहीं रही, तो इसे बहुत घबराहट होती है, रोती भी है। लेकिन फिर उसे चिंता सताने लगता है कि वो तो चल पड़ी लेकिन ये तो एक बेबी को भी छोड़ गई। तो इसीलिए उस बेबी को लाने के लिए ये अपने दोनों बच्चे यानी फिलिप हैरिटन और हैरियट हैरिटन इन दोनों को इटली भेजता है। ये दोनों भाई बहन इटली पहुंचते हैं। इटली पहुंचते हैं तो जीनो के पास जाते हैं और जीनो को कहते हैं कि ऐसा करो, ये जो बच्चा है बेबी है ये आप मुझे दे दो, हम इन्हें इनके दादी के पास लेकर के जाएंगे, वहीं पे रखेंगे। तो जीनो कहते हैं नहीं ये तो हमारा बच्चा है, हम तुम्हें कैसे दे सकते। तो वहाँ पे इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो कैरोलिन थी लिलिया हैरिटन की फ्रेंड, ये तो शादी के बाद आ गई, लेकिन जब इन्हें भी पता चलता है कि लिलिया हैरिटन चली गई और उनका जो बच्चा है वो अब अनाथ हो गया, उसके पास माँ नहीं है, तो वो भी बेचारी यहाँ पे आती है। और जब वो आती है तो देख रही होती है कि ये फिलिप हैरिटन और जीनो आपस में झगड़ रहे होते हैं। तो ये इन दोनों को अलग करते हैं, कहते हैं कि झगड़ो मत,
तो ये दोनों दो जगह फिर हो जाते हैं। फिर दोस्तों ये जो हैरियट हैरिटन है ना, लिलिया हैरिटन की ननद और मिस्ट्रेस हैरिटन की बेटी, ये कहता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा जीनो। तो ये करती क्या है, तो ये जो बेबी बॉय होता है ना, बेबी जो होता है, उस बेबी को ये क्या करता है, हैरियट हैरिटन किडनैप कर लेता है और किडनैप करके वो भागने लगती है। जब ये बात जीनो को पता चलता है तो जीनो भी हैरियट हैरिटन को ओवरटेक करता है। और इसी दौरान दोस्तों होता क्या है, तो हैरियट हैरिटन जो भाग रही होती है बेबी को लेकर के, तो एक्सीडेंट हो जाती है और एक्सीडेंट के दौरान ये जो बेबी होता है ना, इनका देहांत हो जाता है। जब जीनो को ये बात पता चलता है कि अब हमारा बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में, तो ये फिर एक बार फिर से बहुत दुख होता है, बहुत रोता है, उन्हें बहुत दुख होता है, रोता भी बहुत है। फिर लास्ट में ये फिलिप हैरिटन से फिर झगड़ने लगते हैं कि अगर तुम हमें नहीं उलझाया होता तो ये लड़की हमारे बच्चे को लेके नहीं भागा होता और ये एक्सीडेंट नहीं करता और ना ये इस दुनिया को छोड़ करके गया होता। दोस्तों हैरियट हैरिटन सोचती है कि ये बच्चा का अगर डेथ हुआ है ना, तो वो हमारे चक्कर में हुआ है, क्योंकि हम इसे किडनैप करके लेकर के भाग रहे थे, तो एक्सीडेंट में इनका देहांत हो गया। तो ये सोच सोच करके ये भी पागल हो जाती है। दोस्तों इन दोनों में तो लड़ाई फिर से होने लगता है, फिलिप हैरिटन और जीनो में। तो फिर ये जो लड़की होती है कैरोलिन, ये फिर आकर के इन दोनों को अलग करता है कि देखो जो होना था तो हो गया, अब आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हो। तो फिर क्या होता है, तो सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों इस दौरान जो है ना, फिलिप हैरिटन को इस कैरोलिन एबॉट लड़की से प्यार हो जाता है। वो इनके जो चाल चलन को देखता है ना दोस्तों फिलिप हैरिटन, तो ये इनसे इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहता है कि देखो हमें तुमसे प्यार हो गया है, हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन कैरोलिन एबॉट कहती है कि नहीं, हम तो इससे पहले, तुमसे पहले हम जीनो से प्यार कर रहे हैं, हम जीनो से शादी करेंगे। लेकिन जीनो क्या होता है दोस्तों, इस नॉवेल में बताया गया है कि ये तो चाहती रहती है कैरोलिन कि हम इनसे शादी करें, लेकिन जीनो इनकार कर देता है। और इसी के साथ ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये जो नॉवेल है, ये एंड हो जाता है। दोस्तों ये जो नॉवेल है ना तो हैप्पीली एंड होता है और ना ही सैडली एंड होता है।